नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड का न्यू एपिसोड समझाने जा रही हूँ। बहुत व्यस्त होने के कारण मैं परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड को जारी नहीं रख सकी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि अब से परफेक्ट वर्ल्ड के सभी नए एपिसोड बिना किसी देरी के अपलोड किए जाएंगे। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुआन नाम के ऊपर वर्ल्ड के इस व्यक्ति ने शी हाओ से लड़ाई की और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शी हाओ मरने वाला था, लेकिन ये देखकर उन्होंने अपनी आखिरी तकनीक तोड़ दी, जो उनकी सबसे बड़ी हड्डी थी, और एक अंतिम हमला करके उसने हुआन को पूरी तरह से मार डाला। लेकिन बहुत शक्ति लगाने के बाद और सुप्रीम बोन टूटने के बाद हम देखते हैं कि शी हाओ भी उस स्थान पर मर जाते हैं। और अब आगे तो एपिसोड 110 शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि सी किंगडम में सभी को सी किंगडम की मृत्यु का समाचार मिला है, जो आकाश द्वारा बताया जा रहा है। सी किंगडम का कमांडर सभी को पूरी दुनिया को बताने के लिए कहता है। पीले पंख वाले ऊपरी क्षेत्र के अंतिम देवता हुआन को भी शी हाओ ने मार डाला है। इसी के साथ हुआन द्वारा बनाए गए सी किंगडम पर बना फॉर्मेशन भी टूट जाता है और इसके बाद सभी बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी शी हाओ का जाप करने लगते हैं। सभी खुशी से नाचने लगते हैं। आखिरकार इस 8वें डोमेन से ऊपरी दायरे का खतरा हमेशा के लिए दूर हो गया है। ये सुनकर शी हाओ के माता पिता को भी बहुत शांति मिलती है। उसके बाद ये खबर जल्दी से सी किंगडम को छोड़कर अन्य सभी डोमेन में चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें शी हाओ की ओर की यह बंजर भूमि दिखाई जाती है, जो लड़ाई के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हम शी हाओ की आत्मा को देखते हैं, जो अब मर चुकी है और हमेशा की तरह इस दुनिया में अकेली है। फिर अचानक हम आकाश में एक गठन देखते हैं और हम इस गठन से भगवान लियू को देखते हैं। भगवान लियू वहां आकर अपनी ऊर्जा पूरे परिवेश में फैला देते हैं। उसके बाद वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर शी हाओ की आत्मा को उठाकर शी हाओ के वास्तविक शरीर से जोड़ देता है। इसके साथ हम देखते हैं कि भगवान लियू की शक्ति के कारण शी हाओ की सर्वोच्च हड्डियां फिर से एक साथ आती हैं और फिर से जुड़ जाती हैं। जैसे ही सुप्रीम बोन्स जुड़ते हैं, शी हाओ के अंदर एक मजबूत ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मृत शी हाओ फिर से जीवित हो जाता है। शी हाओ फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी शी हाओ बहुत घायल हो जाता है। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, कह रहा है कि ईश्वर की लीला अभी कुछ और है, मैं अभी मर नहीं सकता। शी हाओ को अपनी मौत से पहले की खतरनाक यादें याद आती हैं, जिससे वो बहुत सदमे में आ जाता है। लेकिन फिर सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें शी हाओ के मम्मी पापा को दिखाया जाता है, जो यहाँ सब कुछ ठीक होने के बाद आसमान की ओर देख रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सब ठीक है। शी हाओ की माँ शी हाओ को बहुत याद कर रही है, तो कह रही है कि कहाँ हो तुम? सारी दुनिया बस तेरा ही नाम ले रही है, पर तू कहाँ है कोई नहीं जानता। जल्द ही हमारे पास वापस आओ, तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। सी किंगडम में हर कोई यहाँ जश्न मना रहा है, पटाखे फूट रहे हैं और हम देखते हैं कि शी हाओ, जो दर्द में है, धीरे धीरे चल रहा है, अपने माता पिता के पास जाना चाहता है। शी हाओ के शरीर से खून बह रहा है और वो सी किंगडम से दूर जा रहा है। गोदरियों की मदद से शी हाओ जिंदा है, लेकिन अभी भी शी हाओ की हालत बहुत खराब है। यहाँ हम देख सकते हैं कि शी हाओ तड़प रहा है और कह रहा है, माँ और पिताजी, मैं आपको आखिरी बार देखना चाहता हूँ, कृपया कृपया मुझसे मिलें। शी हाओ की हालत इतनी खराब है कि उन्हें बड़ी दया आ रही है। शी हाओ यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा से ऐसे नहीं मिल सकता। अगर वे मुझे इस हालत में देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जिसके बाद शी हाओ ने खुद को पानी से धो लिया और अगले दृश्य में हम देखते हैं कि शी हाओ जल्दी से प्राचीन धर्म के शिष्यों के पास पहुंच जाते हैं। इधर सिपाही उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन शी हाओ उनसे कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपने भाई को यहाँ लेने आया हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि शिष्य शी हाओ को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहां एक ऊर्जा आती है और हम देखते हैं कि शी हाओ का भाई वहां आता है। शी हाओ, जो बहुत घायल है, उसका भाई उसे देखता है और कहता है, हमने अभी एक बहुत ही अद्भुत लड़ाई देखी। शी हाओ, क्या तुम ठीक हो? शी हाओ अपने भाई से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद इस सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक झरने के पास दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि शी हाओ अपने भाई से कह रहा है कि उसे अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है और अंत में वो अपने माता पिता से नहीं मिल सकता। इसलिए वो अपने भाई से कह रहा है कि वो अपने माता पिता को बता दे कि मैं गहरे पहाड़ पर अभ्यास करने गया हूँ। शी हाओ की बातें सुनकर उनके भाई काफी इमोशनल हो गए।
वो कह रहा है कि हम तुम्हें बचाने का रास्ता खोज लेंगे, हमें ऐसे मत छोड़ो। तब शी हाओ खड़े होकर कहते हैं कि परम हड्डी की नींव टूट गई है, इसलिए मुझे इसे ठीक करने के लिए एक गुप्त जड़ी बूटी की आवश्यकता है। इसके सिवा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। उसके बाद दर्द से लड़ाई शुरू हो जाती है। शी हाओ का भाई उसे पकड़ लेता है, अपनी ऊर्जा से उसे स्थिर कर देता है। फिर शी हाओ से कहता है, भाई अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है और मैं आपसे और कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। शी हाओ अपने भाई से कहता है, भाई मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए अब मम्मी और पापा की जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम पर है। अगर मैं ठीक रहा तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। जिसके बाद शी हाओ तेजी से वहां से उड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ वहां से स्टोन विलेज में आ जाता है। ये पुराना स्टोन विलेज है जो नष्ट हो चुका है। शी हाओ लंगड़ाते हुए कह रहे हैं कि मेरे पास अब कोई जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं, इसलिए अब मैं इस जगह पर आया हूं जहां मैंने अपना बचपन बिताया है। यहां से मैं गहरी नींद में जाना चाहता हूं। शी हाओ चल रहा है और उसे अपने बचपन की यादें याद आ रही हैं, जिसमें बच्चे वहां खेल रहे हैं। लेकिन शी हाओ इतने बीमार है कि अब उनकी आंखें बंद होने लगी हैं। वो मुश्किल से यहाँ अपने पैरों से चल पाता है। जिसके बाद शी हाओ उस जगह पर जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था और अपने छोटे स्व को याद कर रहा है। जब उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, उसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ उस जगह पर पूरी तरह से थककर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके माता पिता भी उसी समय आते हैं, जो देखते हैं कि शी हाओ कितना बुरा है और उसके पास दौड़ता है, और फिर वे उसे उठाकर उसका इलाज कराने ले जाते हैं। शी हाओ अभी बेहोश है और उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर स्लोक के चेहरे को देखकर हमें पता चलता है कि अब शी हाओ जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि शी हाओ आखिरी बार शी हाओ के बारे में बात करने के लिए अपने माता पिता को बुलाता है। कीमियागर मास्टर बता रहे हैं कि शी हाओ की सुप्रीम बोन टूट गई है, जिस वजह से अगर उन्हें फिर से ठीक करना है तो उन्हें नई सुप्रीम बोन लानी होगी। शी हाओ के पिता कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं शी हाओ के लिए एक नया प्रतिस्थापन कैसे ला सकता हूँ। तब कीमियागर मास्टर कहते हैं कि यदि आप अपने दूसरे बेटे की सर्वोच्च हड्डी शी हाओ के शरीर में डाल दे तो वो जीवित हो सकता है। ये सुनकर शी हाओ की मां उदास हो जाती है और कहती है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कीमियागर मास्टर कहते हैं कि शी हाओ के पास अब बहुत कम दिन बचे हैं और इस बड़ी दुनिया में एक नई सर्वोच्च हड्डी खोजना बहुत मुश्किल होगा। अब आप लोग सोचिए कि आपको क्या करना है। शी हाओ की मां डर के मारे कहती है कि अगर हम अपने दूसरे बेटे से सर्वोच्च हड्डी को हटा दें तो उसका क्या हो सकता है। तब कीमियागर मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपका दूसरा बेटा घायल हो सकता है और अगर यह काम ठीक से नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन चूंकि हम यहाँ शी हाओ की बात कर रहे हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं ये काम खुद करना चाहूंगा। शी हाओ के पिता कहते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो क्या संभावना है कि यह पूरा हो जाएगा। तब मास्टर कहते हैं कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं अपने अनुभव से आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपका दूसरा बच्चा जीवित हो सकता है और इसकी संभावना अभी 40% होगी। ये सुनकर शी हाओ के माता पिता का हृदय एकदम से टूट जाता है और वे डर के मारे जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। इस जगह से दृश्य बदल जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि शी हाओ के माता पिता शी हाओ आए हैं। वे बहुत चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि उनका क्या किया जाए। एक बेटे की जान बचाने के लिए उन्हें अपने दूसरे बेटे की जान जोखिम में डालनी होगी। शी हाओ की मां रो रही है, कह रही है कि मैं शी हाओ के लिए कुछ कर पाती, जान बचा लेता और सिहा को बचा लेता। हम देखते हैं कि शी हाओ का छोटा भाई भी बाहर से ये सब सुन रहा है। शी हाओ के पिता कहते हैं कि हमारे दोनों बेटे एक जैसे हैं, लेकिन शी हाओ को बचाने के लिए हमें उसकी सबसे बड़ी हड्डी निकालनी होगी। उसके बाद हम उसके ठीक होने की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और हम दोनों को बचा लेंगे। शी हाओ की मां को डर है कि कहीं उन दोनों को कुछ न हो जाए। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ का भाई वहां आता है और कहता है कि अगर मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं उसे अपनी सर्वोच्च हड्डी देना चाहता हूं। ये सुनकर शी हाओ की मां रोने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकती हूं। लेकिन दोस्तों, शी हाओ के भाई को पूरा भरोसा है और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यह सब कुछ जो हो रहा था, शी हाओ के भाई के वंश के लोग भी देख रहे हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी और को उसकी सर्वोच्च हड्डी के लिए हमारी महिमा दे दो। और ऐसा लग रहा है कि अब यही लोग इसके लिए बगावत करने वाले हैं। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि शी हाओ का भाई अपनी मां के पास आता है और कहता है कि मां, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हें यह निर्णय अभी लेना होगा। अगर आपने जल्द फैसला नहीं लिया तो मेरा भाई बहुत कमजोर हो जाएगा। उसकी मां बहुत गुस्से में है और कहती है कि मैं शी हाओ को बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ।
मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब क्या होगा? अपनी माँ की बातें सुनकर सिहाओ भी भावुक हो जाता है। मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो सकता है। वो आकाश में चिल्लाता है और कहता है, भगवान, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आप हमारे परिवार के लिए इतने क्रूर क्यों हैं? जिसके बाद हम देखते हैं कि सिहाओ के भाई के वंश का एक शिष्य वहां आता है और फिर उसे बुलाता है। वो कहता है कि बुजुर्ग आपको बुला रहे हैं, वे आपसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये सुनकर सिहाओ के भाई को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, क्या यह मामला मेरे भाई की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है? सिहाओ की माँ पूछती है कि क्या उनके पास सिहाओ की जान बचाने का कोई और तरीका है। शिष्य कहता है कि वो कुछ और महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। जिसके बाद वे सभी बड़े के पास मीटिंग के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सिहाओ, जो यहाँ बेहोश पड़ा था, उसे मारने के लिए एक आदमी खंजर लेकर वहां आता है। ये सिहाओ के भाई के कबीले का बड़ा है जो सिहाओ को मारने जा रहा है। और वहीं सिहाओ के भाई को भी इस बात का एहसास हो जाता है। सिहाओ का भाई सिहाओ को बचाने के लिए दौड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिहाओ, जो बहुत बुरी हालत में है, किसी तरह बुजुर्ग के हमले से बच निकलता है। इधर सिहाओ उससे कह रहा है कि हम तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने मालिक की जान कुर्बान नहीं कर सकते। इसलिए वो सिहाओ को मार रहा है और उसे बुरी तरह घायल भी कर रहा है। किसी तरह सिहाओ उसे अपने से दूर करता है। लेकिन यह आदमी पूरी तरह पागल हो गया है और वो सिहाओ को मारने जा रहा है। सिहाओ वहां से बाहर आता है और कहता है, चिंता मत करो क्योंकि मैं अपने परिवार को कभी मरने नहीं दूंगा। अगर मैं मर गया तो मैं अपने परिवार को अपने साथ कभी नहीं घसीटूंगा। लेकिन जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं आज तुम्हें जरूर जमीन में गाड़ दूंगा। इधर उसके बाद दोनों हमले आपस में टकराते हैं। सिहाओ उसे बांधने के लिए अपनी पुनर्जन्म तकनीक का उपयोग करता है। और फिर हम देखते हैं कि सिहाओ का भाई भी वहां आता है और वो अपने भाले पर घातक प्रहार करता है और उसे हवा में फेंक देता है। जिसके बाद वह भाले के अंतिम प्रहार से अपने बड़े को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। हम देखते हैं कि सिहाओ अधिक घायल हो जाता है, कमजोर हो जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। और इस समय उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आप ही बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं आज इसके अगले एपिसोड का ट्रेलर स्पष्टीकरण अपलोड करूंगा। ट्रेलर की व्याख्या इस चैनल पर शाम 6